आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3। जैसा कि हमने अध्याय नंबर 2 तक का सॉल्यूशन देख लिया था, आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा सा हम इसका पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि अध्याय नंबर 3 एक्चुअल में है क्या। देखो, चैप्टर नंबर आपके 3 है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा सा समझ लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखो, हमारे पास दो एक्सिस होती है। क्या होती है? हमारे पास दो एक्सिस होती है। ये वाला जो अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक। और ये वाला हमारा होता है वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष के सामने जो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, ठीक। और ये वाई अक्ष होता है, इसके सामने वाला होता है वाई डैश अक्ष, ठीक है गाइस। और ये दोनों रेखाएं जो होती है, एक्स रेखा और वाई रेखा, ये जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। क्या होते हैं? 0 0। ये वाला जो एक्स होता है ये प्लस में और इसके सामने वाला एक्स माइनस में। ये वाला वाई प्लस में और इसके सामने वाला वाई माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब प्लस का मतलब है कि इसके ऊपर प्लस के पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पे भी प्लस के होते हैं 1 2 3 और 4। लेकिन ये माइनस में होती है तो यहाँ माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, ठीक है। और ये भी माइनस में होती है। क्लियर? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ये जो 0 0 निर्देशांक होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं समझना, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इनको? तो इनको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके यहाँ से निकल के आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रख लेना, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, ये जो दो रेखाएं हैं, एक्स रेखा और वाई रेखा, इन्हें और भी कुछ बोलते हैं। देखो, एक्स रेखा जो होती है, ठीक है, एक्स रेखा, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जो आड़ी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और जो वाई रेखा हमारी होती है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है कि भाई एक्स और वाई जो रेखाएं होती है इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है क्षैतिज रेखा और वाई रेखा, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ये जो खंड आपके बनते हैं, मतलब जो दोनों रेखाओं से जो आपके भाग बनते हैं, इन भाग को हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। क्या हो जाएंगे ये? चतुर्थांश। तो चारों भागों को हम बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब कि प्रत्येक भाग को बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है। अब चतुर्थांश तो हमने बोल दिया है, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक और चीज हम इसमें देखते हैं कि ये जो एक्स रेखा होती है, समझना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नोट करके कि एक्स रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु, ठीक है, कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? तो भुज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और अगर हम y की बात करें तो y रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्लियर? आगे आपको समझ में? मतलब कि क्या होता है कि जो एक्स रेखा है इस पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि भाई एक्स रेखा पर जैसे इसको और इसको मिला दिया और ये एम पॉइंट दे दिया। आपसे पूछा है कि बिंदु एम का भुज लिखिए, तो बिंदु एम का भुज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या आपसे पूछ ले बिंदु एम की कोटि लिखी है, तो कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब y रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो हो जाएगी कोटि, और अगर x रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो हो जाएगा भुज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बात और याद रखिए कि जो एक्स लाइन होती है, ठीक है, मतलब कि जो एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और y अक्ष पर क्या होता है? y अक्ष पर एक्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये पॉइंट भी आप जो है इंट्रोडक्शन में नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्स अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे? उसी प्रकार y अक्ष के निर्देशांक भी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो,
एक्स अक्ष के निर्देशांक देखेंगे तो एक्स अक्ष पे वाई तो क्या होता है 0, तो एक्स तो आएगा लेकिन वाई का क्या हो जाएगा 0। और वाई अक्ष के निर्देशांक देखेंगे तो वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है, तो एक्स का क्या हो जाएगा 0 और वाई के लिए क्या लिख देंगे वाई। क्लियर। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से पूरा पूरा नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है। ये ये आपके इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये इसके बाद ये और फिर ये, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे चैप्टर नंबर 3 में आपके 3.1 यहाँ पे दिया है, तो इसका पहला क्वेश्चन तो आपको नहीं करना है, सेकंड भी आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 आपको क्या दिया है। उदाहरण नंबर 1 बताया है कि आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस आकृति को देखना है, ठीक है। इस आकृति को देख के ये वाले जो कथन है इनको पूरा करना है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया है कि बिंदु एम का भुज और कोटि क्रमशः रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, और बी के निर्देशांक भी आपको साथ में बताने हैं। तो बिंदु बी कहाँ है, सबसे पहले तो हम बी देख लेते हैं। तो देखो बी बिंदु आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, बी का भुज और बी की कोटि। तो देखो बी जो है एक्स रेखा पे 4 से मिलता है और वाई रेखा पे 3 से मिलता है। तो एक्स रेखा वाला इसका हो जाएगा भुज और ये हो जाएगी कोटि। तो देखो भुज क्या हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगी 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भुज और कोटि क्रमशः 4 और 3 है। अब निर्देशांक की बात कर रहे हैं, तो देखो निर्देशांक कभी भी क्या होता है, पहले एक्स का मान लिखते हैं फिर वाई का मान लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब पहले एक्स अक्ष पे जो आने वाला पॉइंट है वो लिखेंगे और फिर वाई पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स अक्ष पे क्या आ रहा है 4, फिर वाई पे क्या आ रहा है 3, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 4,3। फिर हमसे पूछा है बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो पहले हम बिंदु एम ढूंढ लेते हैं इसमें। तो बिंदु एम हमें यहाँ मिल जाएगा, इसके एक्स निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3 और वाई निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे -3 और 4। फिर एम के निर्देशांक तो यही हो जाएगा, ठीक है, -3 और 4। बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु एल कहाँ पे है, तो बिंदु एल यहाँ पे, इसका एक्स निर्देशांक -5 है इस बार, और यहाँ पे हो जाएगा -4। तो क्या लिख देंगे -5 और -4, ठीक है। तो -5 को माइनस, सॉरी प्लस का 4 है, नहीं माइनस का ही 4 है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है एस के निर्देशांक। तो देखो बिंदु एस कहाँ है यहाँ पे, तो बिंदु एस यहाँ पे है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और यहाँ से -4। तो यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस का 4, तो 3 - 4, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। साथ में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखो जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें अगर हम चिन्ह की बात करें तो पहले एक्स का चिन्ह आपको बताना है। तो एक्स का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, और वाई का क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस प्लस पहले चतुर्थांश में होते हैं, दूसरे में जाएंगे तो एक्स का चिन्ह है माइनस और वाई का है प्लस। तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं, ठीक। तृतीय की बात करें तो एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होते हैं। और चतुर्थ में जाएंगे तो एक्स का आएगा पहले प्लस, फिर वाई का आएगा माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। अगर आपको ये भी नोट करना है तो आप ये भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या आता है आपसे। देखो उदाहरण नंबर 2 आपके दिया है, क्या बताया है, आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। तो बिंदु ए वाई अक्ष से +4 एकक दूरी पर है, एक्स अक्ष से 0 दूरी पर है, अतः ए का निर्देशांक 4 है और वाई का निर्देशांक 0 है, इसलिए ए के निर्देशांक, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दे दिया है आपको। बात करते हैं आगे 3.2 की, ठीक है। तो 3.2 आपको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो होती है एक्स रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई रेखा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे यही पूछा गया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और वाई अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। क्लियर। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए, ठीक है। दो रेखाओं से बनने वाला प्रत्येक तल का भाग होता है चतुर्थांश, ठीक है, क्या होता है चतुर्थांश।
तो आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। उसके बाद दिया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो ये रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद होती है और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु। क्या लिख देंगे, मूल बिंदु। क्लियर गाइस। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आपको आकृति दी गई है 3.14, ठीक है। इसको देख के ये इनका आंसर लिखना है। तो पहला पूछा है बी के निर्देशांक। तो इस आकृति में बी कहाँ है, तो इस आकृति में बी यहाँ पे है। बी के निर्देशांक पूछा है तो मैंने आपको बताया पहले एक्स का मान लिखना है फिर वाई का। तो एक्स रेखा पे -5 है और वाई पे 2 है। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2। उसके बाद है सी के निर्देशांक। तो सी कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देख लीजिए सी यहाँ पे। सी एक्स पे 5 से टच होता है और वाई पे -5 से, मतलब 5 - 5 इसके आंसर हो जाएगा। 5, -5। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यहाँ पे आपको -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। मतलब कि एक्स का मान -3 और वाई का मान -5। तो आप देख लीजिए एक्स रेखा पे -3 कहाँ पे, देखो ये एक्स रेखा है, इस पे ये रहा -3 और वाई रेखा पे -5, तो ये वाई रेखा है, इस पे -5। तो ये 3 से आती है और ये 5 से जाती है। तो पॉइंट कौन सा मिलता है हमको, ई मिलता है, ठीक है। कौन सा मिल जाएगा, ई बिंदु। निर्देशांक 2, -4 द्वारा, तो ये है एक्स का और ये है वाई का। तो एक्स का +2 देखना है, वाई का -4 देखना है। तो ये एक्स रेखा में +2 और ये वाई रेखा में -4। इसके द्वारा कौन सा बिंदु बन रहा है यहाँ पे, तो इसके द्वारा बन रहा है आपके जी बिंदु, बिंदु जी। उसके हम देखते हैं बाद में डी का भुज। तो डी कहाँ पे है, तो देखो डी यहाँ है, डी का भुज हमें देखना है। तो डी यहाँ पे नीचे देखो एक्स रेखा पे 6 पे टच होता है, तो ये 6 हो जाएगा इसका भुज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच कहाँ पे है, यहाँ पे देखो बिंदु एच यहाँ पे है। तो एच की कोटि क्या हो जाएगी, तो कोटि मतलब जो वाई रेखा होती है उस पर कोई बिंदु आना। तो वाई जो है इसमें -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। उसके बाद बिंदु एल के निर्देशांक। तो बिंदु एल क्या हो जाएगा, ये रहा बिंदु एल है ना। तो इसके निर्देशांक हमें देखना है। तो देखो बाकी सभी पॉइंट तो देखो ये वाई से और एक्स से मिलकर बन रहा है, ये वाई से और एक्स से है ना, ये एक्स वाई है ना, तो सभी एक्स वाई से मिलकर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल बिंदु है ये तो एक्स वाई से मिलकर नहीं बन रहा है, ये सिर्फ वाई रेखा पे आ रहा है। तो इस पे भी मैंने आपको बताया था कि जो वाई अक्ष है उस पर क्या हो जाता है, एक्स 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्स 0 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में y का मान तो 5 रहेगा लेकिन x का मान हो जाएगा 0, मतलब कि 0,5। अब बिंदु m के निर्देशांक आपसे पूछे हैं, तो बिंदु m यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो बिंदु m जो है ये भी x रेखा पर ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे जा रही लाइन ये तो बिंदु E के लिए है, ठीक है। तो ये m जो है x रेखा पर ही है। तो अगर ये x रेखा पर है तो यहाँ पे देखो x का मान तो -3 है, तो y क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे y क्या होता है 0, तो -3,0। और इसी के साथ आपके ये चैप्टर भी हो जाता है फिनिश, ठीक है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी आपको नोट करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी छोटा चैप्टर था इसलिए जो है कम समय में फिनिश हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।